हेलो भाई, मैं अंकित। बजाज ने अपनी नई नवेली N125 को ज़्यादातर सिटी में चलाने के लिए बनाया है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, सिटी में चलाने के लिए। तभी उसका डिज़ाइन इन्होंने स्लिक रखा है कि कहीं से भी घुमा फिरा के निकल जाए धनाक से। ऐसे में लोग बाग आज के डेट में अब कंफ्यूज हो रहे हैं भाई कि हमें N125 लेना चाहिए या फिर होंडा की SP125 लेना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियाँ सिटी में चलाने के लिए बेस्ट हैं। तो ये वीडियो देख लो भाई, आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो भाई आप सभी के डिमांड पे ही बनाया जा रहा है। आज मैं आप सभी को बजाज की पल्सर N125 को होंडा की SP125 से कंपेयर करके दिखलाऊंगा डिटेल में, एकदम एक एक चीज है, किसमें क्या ज़्यादा है, किसमें क्या कम है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे डिटेल में एकदम। देख लो मैंने लिस्ट बना रखा है भाई, तो काफ़ी मजा आने वाला है वीडियो में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखो SP तो भाई नो डाउट सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, लेकिन क्या N125 आने वाले फ्यूचर में जगह ले पाएगी SP125 का, वो तो भाई आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। खैर हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करते हैं भाई वेरिएंट और कलर ऑप्शन से। तो N125 में भाई N125 ही बोलूंगा, पल्सर N125 बोलूंगा तो लंबा नाम हो जाएगा। खैर N125 में दो वेरिएंट लॉन्च करा है बजाज ने। एक आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, एक आपको डिस्क ब्रेक के साथ ब्लूटूथ मिल जाएगा। रहा बात कलर का, तो 7 कलर ऑप्शन इन्होंने लॉन्च करा है। दोनों वेरिएंट में आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेगा। बाकी रहा बात SP का, तो इसमें हमेशा से आपको 2 ही वेरिएंट मिलता है, ड्रम और डिस्क। और रहा बात कलर का, तो 5 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। N125 में एक चीज देखने वाला है कि भाई इसमें आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक ही मिलता है फ्रंट में। तो यहाँ पे वेरिएंट और कलर के मामले में तो भाई कह सकते हो दोनों गाड़ियां सिमिलर ही हैं। 2 कलर आपको ज्यादा मिल रहा है N125 में, तो ये चीज है। बाकी अब थोड़ा लुक और डिजाइन दोनों गाड़ियों का कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों के लुक और डिजाइन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो फ्रंट से आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों को। नो डाउट भाई दोनों गाड़ियां काफी शानदार दिख रही है, लेकिन SP125 जो है ना वो काफ़ी बल्कि दिख रही है। लेकिन ये जो N125 ये थोड़ी स्लिक है ना भाई, पतली पतली सी है, लेकिन ये भी खराब नहीं लग रही है भाई। इसी से शुरू करते हैं। इस तरीके का इसमें आपको मिरर मिल जाएगा, हैंडल बार में थंब दे रखा है, नंबर प्लेट माउंट यहाँ पे दे रखा है, इंडिकेटर आपको हैलोजन मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। हेडलाइट आपको इस तरीके मिल जाएगा, इसमें DRL वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ पोजीशन लैंप दे रखा है साइड में, या फिर पायलट लैंप भी इसको बोल सकते हो। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी कलर का फिनिशिंग दे रखा है, और इसका जो फेयरिंग है ना भाई वो काफ़ी ह्यूज लग रहा है देखने में। इसके अलावा आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, सस्पेंशन पे गार्ड भी दे रखा है, मडगार्ड आपको इस तरीके मिल जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा पैनल भी दे रखा है जो कि रगेड वाला फील दे रहा है। ये तो हो गया N125 का फ्रंट। भाई SP को देख लो, इस तरीके का मिरर मिलता है इसमें हमेशा से भाई, हैंडल बार में थंब मिल जाता है, हेड आपको इस तरीके मिल जाता है, काफ़ी बल्कि लगता है। होंडा का ब्रांडिंग वगैरह दे रखा है, ग्राफिक्स वगैरह दे रखा है। इसके अलावा आपको इंडिकेटर हैलोजन में मिल जाता है, हेडलाइट आपको LED मिल जाता है। इसमें DRL वगैरह पायलट लैंप वगैरह नहीं मिलता, आपको लो बीम हाई बीम का बस सेटअप मिलता है। इसके अलावा आपको नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है, इस पे कवर वगैरह नहीं दे रखा है होंडा ने। बाकी मडगार्ड आपको सिंपल सा मिलता है, इस पे कहीं पे भी पैनल वैनल नहीं जोड़ रखा है, ब्लैक कलर का आपको सिंपल सा मडगार्ड मिलता है। तो ये तो हो गया भाई दोनों गाड़ियों का फ्रंट का कहानी। देखो दोनों गाड़ियाँ अपने अपने जगह पे ठीक है, थोड़ी स्टाइलिश है आपकी N125, लेकिन SP जो है वो थोड़ी सिंपल टाइप की है। साइड से देख लो दोनों गाड़ियों को, साइड से भी अच्छा खासा भाई डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। ये N125 जो है ना ये थोड़ी स्लिक टाइप की है, थोड़ी स्टाइलिश है भाई। इसी से शुरू करते हैं। इस तरीके का अपने को फ्यूल टैंक मिल जाएगा, छोटू सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई। इसमें कैपेसिटी भी कम ही दे रखा है। पल्सर का बैच दे रखा है, N125 का बैच वगैरह दे रखा है। इसके अलावा इंजन आपको पूरा ब्लैक कलर में मिलेगा। बाकी एलॉय आपको पल्सर 125 वाला मिल जाता है स्प्लिट में, एलॉय पे स्ट्रैप भी दे रखा है। इसके अलावा रिफ्लेक्टर दे रखा है। इंजन काउल तो आपको इसमें मिलेगा नहीं। इस तरीके का आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है। सिंगल सीट नहीं मिलता आपको, स्प्लिट सीट मिलता है, लेकिन सिंगल सीट का आपको मजा ये देगी। गियर नॉब आपको इस तरीके मिल जाता है, ड्यूल स्टैंड मिल जाता है, चैन आपको पूरा ओपन मिलता है, लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है। 125 का यहाँ पे बैच दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा एल्युमिनियम का फिनिशिंग दे रखा है, जाली का फिनिशिंग दे रखा है। इसका पीछे वाला सस्पेंशन साइड से दिख रहा है भाई। बाकी इस तरीके का आपको सिंगल ग्रेवल मिल जाएगा। बाकी रहा बात SP का, तो ये भाई बल्कि लगती है यार, एकदम स्टाइलिश लगती है। इस तरीके इसमें एलॉय मिल जाएगा, ये भी स्प्लिट में एलॉय है भाई। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। इस तरीके आपको इंजन मिल जाएगा पूरा ब्लैक में, इसमें इंजन प्लेट लग जाता है। बाकी आपको फ्यूल टैंक इस तरीके मिल जाता है, फ्यूल टैंक पे ग्राफिक्स वगैरह दे रखा है, होंडा का ब्रांडिंग वगैरह दे रखा है। SP का यहाँ पे बैच दे रखा है, पीछे भी आपको ग्राफिक्स मिल जाता है। सीट खोलने के लिए नोब आपको यहाँ पे मिल जाता है, उसमें भी नोब दे रखा है भाई सीट खोलने के लिए। बाकी इस तरीके आपको सस्पेंशन मिल जाता है रेड कलर में, लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है। चैन आपको पूरा कवर के साथ मिलता है, इसमें मेंटेनेंस वगैरह का टेंशन नहीं है भाई। बाकी गियर लगाने वाला इसमें डबल वाला मिलता है, उसमें जबकि सिंगल वाला मिलता है। इसमें भी आपको ड्यूल स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड, इंजन कोड का फीचर्स दोनों गाड़ियों में दे रखा है। बाकी पीछे
आपको सिंगल ग्रैब रेल मिल जाता है। तो ये तो हो गया भाई साइड का कहानी। एक और साइड से देख लो दोनों गाड़ियों को, वही कहानी है भाई। दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है। N125 का आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो, आपको इस तरीके मिलता है, पूरा ओपन सा एकदम, क्योंकि इसमें अंडर बेल एग्जॉस्ट सिस्टम दे रखा है। बाकी रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, और जो डिस्क आपको मिलता है वो पेटल नहीं है, नॉर्मल सा डिस्क ब्रेक है। इस साइड भी रिफ्लेक्टर वगैरह दे रखा है, और बैजिंग वगैरह वैसे ही है भाई। अगर आप बात SP का, तो इसमें भाई एग्जॉस्ट सिस्टम आपको इस तरीके मिलता है, छोटा सा, इस पर क्रोम वगैरह का फिनिशिंग मिलता है। पीछे इसमें भी ड्रम ब्रेक दे रखा है। इस साइड भी आपको वैसे ही ग्राफिक्स मिलता है जैसा उस साइड मिलता है। इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक नॉर्मल सा ही मिलता है, पेटल वेटल देखने को नहीं मिलता, और इस तरह का आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी थोड़ा लगे हाथ दोनों गाड़ियों को रियर से देख लेते हैं। रियर से नो डाउट भाई N125 काफी कातिलाना लग रही है मेरे को, तो उसी से शुरू करते हैं भाई। इस तरीके का आपको ग्रैब रेल मिल जाएगा सिंगल में, स्प्लिट में टेल लाइट मिल जाएगा, इंडिकेटर आपको हैलोजन मिल जाएगा, नंबर प्लेट के लाइट दे रखा है, रिफ्लेक्टर दे रखा है, नंबर प्लेट माउंट दे रखा है, और रियर हगर दे रखा है, और 110 सेक्शन का मोटर टायर दे रखा है। बाकी रहा बात SP का, तो इसमें आपको सिंगल ग्रैब रेल मिलता है, टेल लाइट आपको हैलोजन मिल जाता है, जबकि उसमें LED दे रखा है। इंडिकेटर आपको इस तरीके मिल जाता है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। नंबर प्लेट माउंट, इसके अलावा यहाँ पे आपको इस तरीके का रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए लाइट भी दे रखा है, और मडगार्ड आपको इस तरीके मिल जाता है। तो इसमें भी अब अपने को 100 सेक्शन का टायर मिलने लगा है, तो इसका भी अब लुक पीछे से काफी भड़कदार हो चुका है। तो देखो ये तो लुक और डिजाइन का बात हो गया भाई। किसी को SP पसंद आ सकता है, किसी को N125 पसंद आ सकता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है भाई। लेकिन हाँ, दोनों गाड़ियां भाई फैमिली वगैरह को ट्रैवल कराने के लिए बेस्ट है भाई। तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हाँ, अब थोड़ा मेन चीज कंपेयर कर लेते हैं, हार्ट यानी दोनों गाड़ियों का इंजन है। तो N125 में आपको 124.58 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है, जो कि किक और सेल्फ दोनों के साथ आता है, और 5 गियर का सेटअप मिलता है। जबकि SP में आपको 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों के सीसी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। और SP में भी आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाता है, और इसमें भी आपको 5 गियर का ही सेटअप मिलता है। और दोनों गाड़ियों का जो गियर पैटर्न है वो बिल्कुल ही सेम ही है। एक आगे लगता है, जो 4 बजता है वो ऊपर की साइड लग जाता है। लेकिन हाँ, SP में आपको गियर लगाने वाला डबल वाला मिलता है, लेकिन N125 में आपको सिंगल वाला मिलता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। ये तो क्या इंजन का बात रहा, बात पावर वगैरह का। तो N125 का इंजन भाई 11.83 bhp का पावर 8500 RPM पे निकालता है, और टॉर्क निकालेगा 11 Nm का 6000 RPM पे। जबकि SP का इंजन 10.22 bhp का पावर 7500 RPM पे निकालेगा, और टॉर्क 10.9 Nm का 6000 RPM पे निकालेगा। तो अगर देखा जाए तो भाई पावर में एग्जैक्ट डिफरेंस है 1.11 bhp, मतलब 1 bhp के आसपास पावर में डिफरेंस है, और टॉर्क में 0.1 Nm का डिफरेंस है। तो देखो भाई दोनों गाड़ियां नो डाउट अच्छा खासा पावर निकाल के दे रही है। दोनों का इनिशियल मिड और टॉप एंड काफी बढ़िया होगा, लेकिन हाँ, N125 का थोड़ा सा स्लाइटली इनिशियल ज्यादा बढ़िया है आपकी SP125 से। बाकी यहाँ आप थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो N125 में आपको 9.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जबकि SP में आपको 11.2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। मतलब समझ रहे हो भाई, एक मतलब 1700 ml 1.7 लीटर आप ज़्यादा पेट्रोल रख सकते हो SP125 में N125 के मुकाबले। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट करती है भाई आपकी N125, लेकिन ठीक है भाई, 9.5 लीटर भी खराब नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी को कम से कम 12 लीटर 11 लीटर देना चाहिए था SP की तरह। बाकी रहा बात रिजर्व वगैरह का, तो दोनों गाड़ी में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता। रहा बात माइलेज का, तो N125 भाई आपको 60 से 65 के बीच में माइलेज दे देगी, ऐसा कंपनी कह रही है भाई। लेकिन 55-60 का आप मान के चल सकते हो। जबकि भाई SP से लोग बाग 70 से 75, 75 से 80 भी निकाल लेते हैं माइलेज। तो माइलेज के मामले में नो डाउट भाई SP बेस्ट है N125 से। रहा बात टॉप स्पीड का, तो दोनों गाड़ियों का टॉप स्पीड भाई 110 से 115 के बीच में जाएगा। कंपनी तो वैसे 100 kmph तक ही क्लेम करी है N125 का, लेकिन लोग बाग 115-120 तक भगा देंगे, क्योंकि भाई चलाने के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो दोनों गाड़ियाँ टॉप एंड के मामले में काफ़ी बढ़िया है। हालांकि अगर देखा जाए तो भाई SP में थोड़ा सा पावर कम है ना, तो इसलिए भाई टॉप स्पीड के मामले में थोड़ा सा स्लाइटली पीछे हो जाएगी। लेकिन SP भी टॉप स्पीड अचीव करेगी अच्छा, लेकिन लेट से अचीव करेगी। तो ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो आपको N125 में CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ABS वगैरह नहीं दे रखा है। फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। जबकि SP में भी आपको CBS का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ABS वगैरह देखने को नहीं मिलता। फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का ब्रेकिंग सिमिलर ही है भाई, लेकिन SP में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। जिसको डिस्क चलाने का मन नहीं होता वो ड्रम भी ले सकता है। तो ये चीज़ है। बाकी रहा बात सस्पेंशन का,
तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट में टेलीस्कोपिक ही दे रखा है भाई, लेकिन N125 का जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो कितना मोटा है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन भाई अपने अपने जगह पे ठीक है। बाकी रियर का बात रहा तो N125 में मोनोशॉक सस्पेंशन दे रखा है जो कि मच बेटर है भाई SP125 से, क्योंकि SP में भाई आपको हाइड्रोलिक टाइप मिलता है जो कि इतना बकवास है ना भाई, इतना बकवास है पूछो मत है। तो कंफर्ट के मामले में मैं तो भाई यहाँ पे आपको सजेशन दूंगा कि N125 बेस्ट है SP से, तो ये चीज़ देख लेना टेस्ट राइड वगैरह लेके। बाकी रहा बात टायर वगैरह का, तो आपको N125 में 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जबकि SP में आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। N125 का फ्रंट वाला टायर प्रोफाइल है भाई 80/117 और रियर में आपको मिलता है 100/90/17 और टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो रियर में आपको मिलेगा 110/90/17 में। बाकी SP की बात करते हो तो इसके फ्रंट में आपको 80/118 मिलता है और रियर में भाई 100/80/18 मिलता है, मतलब फ्रंट और रियर वाला टायर में 20 mm का डिफरेंस है SP125 में। तो देखो टायर में उतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर आप टॉप एंड वेरिएंट N125 का लेते हो तो 10 mm आपको मोटा मिलता है टायर SP125 से, तो ट्रैक्शन में ब्रेकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही होगा भाई। लेकिन हाँ अगर N125 इतनी महंगी है भाई तो 120 सेक्शन इनको देना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई इनको तो 110 सेक्शन ही चेपना है। खैर यहाँ पे टायर हमने जान लिया भाई। रहा बात डायमेंशन का, तो N125 का टोटली कर वेट है भाई 125 किलो, जबकि SP का टोटली कर वेट 116 किलो, मतलब मोटा मोटी 9 किलो का डिफरेंस है भाई कर वेट में। कर वेट से तो पता चल रहा है भाई कि SP125 का इनिशियल तगड़ा होगा, लेकिन भाई अब ड्रैग रेस वगैरह देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन भाई मेरे हिसाब से कर वेट वाइज तो SP ही आगे निकलेगी भाई, मतलब इनिशियल के मामले में। खैर अब थोड़ा सीट हाइट की बात कर लेते हैं। 795 mm का सीट हाइट मिलता है अपने को N125 में, जबकि SP में 790 mm का सीट हाइट मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का सीट हाइट ठीक ठाक है भाई, 5 फीट का बंदा नहीं चला सकता, लेकिन अब 5 फीट 2 इंच 5 फीट 3 इंच के बंदे आराम से चलाने लगेंगे, तो ये चीज़ है। बाकी ग्राउंड केस मिलता है अपने को बेस्ट इन क्लास या फिर बेस्ट इन सेगमेंट कहते तो कंपनी वाले बोलते हैं 198 mm का N125 में, जो कि भाई मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है। 198 mm कोई भी ऑफर नहीं करता इस सेगमेंट में, जबकि SP में आपको 160 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो SP में बहुत ही घटिया ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है कंपनी वालों ने। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो या फिर आपके यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है तो फिर आपके लिए N125 भी बेस्ट है भाई। SP भूल के भी मत लेना, नीचे से टच टूच होता रहता है। इसके अलावा भाई N125 का ओवरऑल लेंथ विड्थ हाइट अभी तक रिवील नहीं हुआ है, जबकि SP का भाई रिवील है। 2020 mm का लेंथ मिलता है, विड्थ मिलता है 785 mm का और हाइट मिलता है 1103 mm का। बाकी रहा बात व्हील बेस का, तो 1295 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को N125 में और 1285 mm का व्हील बेस मिलता है SP125 में। तो दोनों गाड़ियों का व्हील बेस भाई बहुत ही प्यारा है, आप कम से कम एरिया में नचा सकते हो और हाई स्पीड में स्टेबिलिटी के मामले में भी N125 बेटर है SP125 से, क्योंकि उसमें व्हील बेस ज़्यादा है ना भाई, इसीलिए। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ अब थोड़ा भाई चेचिस कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ कंपेयर कर रहे हैं तो चेचिस भी बनता है ना कंपेयर करना। तो दोनों गाड़ी में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है जो कि भाई मच बेटर है नॉर्मल गाड़ियों से, मतलब मजबूती के मामले में दोनों गाड़ियाँ बेस्ट है भाई। बाकी रहा बात वारंटी का, तो आपको N125 में 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे, जबकि SP में 3 साल 42,000 किलोमीटर का ही वारंटी मिलता है। बहुत भाइयों को वारंटी समझ में नहीं आता है। 5 साल 75,000 किलोमीटर जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो 5 साल या फिर 75,000 किलोमीटर तक आपको वारंटी मिलता है। अगर 75,000 किलोमीटर से ऊपर हो गया 76,000 किलोमीटर तक, फिर वारंटी क्लेम नहीं होगा, और 5 साल से 1 महीना ऊपर भी हो गया तो आपका वारंटी क्लेम नहीं होगा। तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल देता हूँ 5 साल 75,000 किलोमीटर का। तो N125 में तो काफ़ी अच्छा वारंटी मिलता है, लेकिन SP ही थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर देती है भाई वारंटी के मामले में। तो ये चीज़ है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। हालांकि 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको SP में भी वारंटी एक्सटेंड कराने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 3 फ्री सर्विस देखने को मिल जाता है, 5 फ्री सर्विस किसी में देखने को नहीं मिलता। हालांकि हीरो वाले सेगमेंट में 5 फ्री सर्विस देते हैं, लेकिन बजाज और होंडा कॉस्ट कटिंग करते हैं भाई, इसीलिए इन्होंने 5 फ्री सर्विस नहीं दे रखा है। बाकी यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया भाई, लेकिन अभी एक चीज़ छूट रहा है, मेन चीज़ फीचर्स, क्योंकि बहुत भाई फीचर्स करते हैं। तो आप देख लेते हैं फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो N125 में अपने को LED हेडलाइट मिल जाता है, टेल लाइट भी आपको LED मिलता है, लेकिन इंडिकेटर आपको हैलोजन मिलता है। जबकि SP में आपको हेडलाइट LED मिलता है, टेल लाइट आपको हैलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन ही मिलता है। तो आपको एक ही चीज़ का डिफरेंस मिलता है, टेल लाइट आपको LED मिलता है N125 में, नहीं तो बाकी चीज़ तो सिमिलर ही है। और दोनों गाड़ियों में आपको जो हेडलाइट मिलता है वो रिफ्लेक्टर बेस मिलता है, किसी में प्रोजेक्टर वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो दोनों का थ्रो वगैरह तो ठीक ठाक ही होगा।
बाकी रहा बात मीटर कंसोल का, तो आपको पल्सर N125 में 2 टाइप का मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। बेस वेरिएंट लोगे तो इस तरीके का मीटर कंसोल मिलेगा छोटू सा, जिसमें आपको भर भर के फीचर्स तो नहीं मिलता, लेकिन अब बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है। अगर आप पैसा ज़्यादा खर्च करते हो, टॉप एंड वेरिएंट लेते हो, तो वहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर पोजिशन, टाइम, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर ये सब मिल जाता है, लेकिन टेकोमीटर नहीं दे रखा है। ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंट करा है बजाज ने। लेकिन एसपी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है, बेस वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट दोनों में, जिसमें आपको बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है। लेकिन इसमें भी टेकोमीटर नहीं मिलता, लेकिन स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, गियर पोजीशन, टाइम, फ्यूल गेज, माइलेज, रियल टाइम एवरेज, हर चीज़ आपको बता देता है। तो दोनों गाड़ियों का मीटर कंसोल सिमिलर ही है भाई अगर देखो तो। लेकिन हाँ, टॉप एंड वेरिएंट लेते हो N125 का, तो वहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाता है, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी आपको N125 में पायलट लैम्प मिल जाता है, छोटू सा, वो पता भी नहीं चलता जलता है तो। लेकिन SP125 में ऐसा कुछ नहीं मिलता। बाकी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, गाड़ी स्टार्ट करोगे तो साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट होगी, सेल्फ हेल्प का पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ बड़ा प्रीमियम लगता है भाई आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो। बाकी इंजन किल स्विच अपने को दोनों गाड़ी में मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा साइड स्टैंड इंजन कोडों का फीचर्स दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इसके अलावा हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपका हेडलाइट जल जाता है लो बीम में। बाकी नॉर्मल सा की दोनों गाड़ियों में मिलता है, वेव की नहीं मिलता। 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप का सिस्टम आपको मिल जाता है N125 में, जबकि SP में नहीं दे रखा है। तो ये चीज़ भाई उतना प्रैक्टिकल नहीं है, बजाज वालों ने पता नहीं क्यों दे रखा है भाई, मेरे समझ से तो बाहर है। इसकी जगह हजार्ड बटन दे देते या फिर हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच दे देते, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप दिया है। तो ये चीज़ भाई आप यूज करोगे तो मतलब ठीक है, लेकिन यूज नहीं करोगे तो बेकार है कह सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ आपको SP में नहीं मिलता। अब ये क्या चीज़ है, जैसे आप ट्रैफिक में रुकते हो 10 सेकंड तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, फिर क्लच दबाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हीरो मोटोकॉर्प i3 देता है ना, ठीक उसी प्रकार इन्होंने आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप दे रखा है। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको फुट रेस्ट अलग अलग मिलता है। N125 में काफ़ी बढ़िया फुट रेस्ट दे रखा है, फोल्डेबल है भाई आगे और पीछे वाला, जो कि काफ़ी कंफर्ट आपको अच्छा भी देगा। इसके अलावा SP में फुट रेस्ट जो मिलता है फ्रंट वाला तो फोल्डेबल है ही नहीं भाई, कंफर्ट तो ठीक मिलता है लेकिन फोल्डेबल नहीं है, टूट जाता है, एक्सीडेंट होता है तो। लेकिन हाँ, रियर वाला जो फुट रेस्ट है भाई वो भाई इतना घटिया है पूछो मत है। तो फुटरेस्ट के मामले में आपकी N125 मच बेटर है। इसके अलावा फ्यूल पंप आपको अंदर मिलता है टंकी के N125 में, जबकि SP में बाहर मिलता है। तो SP में 2 लीटर पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना है, जबकि N125 में आपको स्टॉक करके रखना है। तो ये चीज़ है। बाकी USB वगैरह आपको N125 में मिल जाता है, जबकि SP में USB नहीं दे रखा है, तो ये थोड़ा सा मिसिंग है भाई। बाकी सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंजन प्लेट का ऑप्शन या फिर इंजन काउल का ऑप्शन आपको N125 में नहीं मिलता, जबकि SP में इंजन प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी हजार्ड का बटन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता, हालांकि ये चीज़ आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। टैंक पैड आपको दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। इसके अलावा बटन पे लाइट आपको SP125 में नहीं मिलता, जबकि पल्सर में मिल जाता है। मतलब आप रात में चलोगे तो आप बटन पे लाइट जलेगा तो आराम से यूज कर सकते हो कि कौन सा बटन कहाँ पे है। बाकी एक्स्ट्रा बटन आपको एक पल्सर में मिलता है लेफ्ट हैंडल बार के पास, जिससे मीटर कंसोल टॉगल होता है भाई। टॉप एंड वेरिएंट में ये चीज़ मिलेगा, लेकिन बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। लेकिन SP में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, आपको मीटर के बगल में ही बटन मिलता है, उसी से आप मीटर को ऑपरेट करोगे। तो ये थोड़ा सा यूनिक करा है बजाज ने पल्सर 125 में। तो ये तो हो गया भाई ऑलमोस्ट सारा फीचर्स। किसी चीज़ के मामले में N125 आगे निकल रही है, किसी चीज़ के मामले में SP125 आगे निकल रही है। अब आपका क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मेरे हिसाब से SP में भी प्रैक्टिकल फीचर सारा दे रखा है भाई। बाकी हाँ, आप थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ कंपेयर करना मेरा फर्ज है ना भाई। तो देखो दोनों गाड़ी 125 सेगमेंट की हैं, तो दोनों का मेंटेनेंस भाई ठीक ठाक ही है। आप 600-700 रुपये में सर्विस करा लोगे, मतलब मोटा मोटी मान के चलो 1000 रुपये के अंदर आप दोनों गाड़ियों का सर्विस करा सकते हो। लेकिन हाँ, स्पेयर पार्ट के मामले में भाई थोड़ा सा N125 का कॉस्टली स्पेयर पार्ट होगा SP125 के मुकाबले, क्योंकि N125 नई नवेली लॉन्च हुई, इसका स्पेयर पार्ट अवेलेबल होगा भी कि नहीं होगा, ऑर्डर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा झंझट होगा। लेकिन SP125 का आप कोई सा भी पार्ट खरीद सकते हो, बेफिक्र एकदम आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ है भाई। रहा बात रिसेल वैल्यू का, तो भाई SP का मच बेटर रिसेल वैल्यू है आपकी N125 से, क्योंकि N125 नई नवेली लॉन्च हुई है भाई। बिकेगी कि नहीं बिकेगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन SP आप खरीदते हो तो कभी भी बेच सकते हो बेफिक्र।
तो ये चीज़ देख लेना। बाकी रहा बात आफ्टर से सर्विस का, तो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बढ़िया है भाई, हर जगह आपको सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है, तो इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, स्पेयर पार्ट का अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई, क्योंकि N125 का स्पेयर पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर दिया, हर चीज़ है, लेकिन अभी एक चीज़ छूट रहा है, प्राइसिंग। आओ देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है। तो आपकी N125 दो वेरिएंट के साथ लॉन्च हुई है, डिस और ब्लूटूथ। डिस वाले मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 94,707 रुपये, वो ऑन रोड जाएगा 1,10,164 रुपये के लपेट में। बाकी ब्लूटूथ वाले मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 98,707 रुपये, वो ऑन रोड जाएगा 1,14,560 रुपये के लपेट में। जबकि एसपी में भी आपको दो ही वेरिएंट मिलता है, अगर ड्रम वेरिएंट लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 87,110 रुपये, वो ऑन रोड जाएगा 1,01,806 रुपये के लपेट में। अगर डिस वाले का एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 91,110 रुपये उसका एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड वो जाएगा 1,06,269 रुपये के लपेट में। तो देखो नो डाउट SP 125 बहुत ही सस्ती है भाई आपकी N125 से। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो दोनों गाड़ियों का बेस वेरिएंट कंपेयर करें तो 8358 रुपये का डिफरेंस है, और टॉप एंड वेरिएंट में 8291 रुपये का डिफरेंस है। मतलब मोटा मोटी आप मान के चलो 10,000 रुपये भाई महंगा है N125, अगर आप बेस वेरिएंट कंपेयर करो चाहे टॉप एंड वेरिएंट कंपेयर करो। 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देते हो तो थोड़ा सा स्टाइलिश लुक मिलता है बेकार सा। इसके अलावा 110 सेक्शन का टायर मिलता है, हालांकि बेस वेरिएंट लोगे तो 110 सेक्शन का नहीं मिलेगा, 100 सेक्शन का ही मिलेगा। आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम मिलता है, 200 एम का ग्राउंड केस मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, थोड़ा सा पावर ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा कर्वेट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, वारंटी थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, तो यही सब आपको एक्स्ट्रा मिलता है भाई। बाकी एसपी तो नो डाउट ऑल राउंडर गाड़ी है भाई, अगर आप आज लेते हो तो हरदम खुश रहोगे, कभी दुखित नहीं होगे इस गाड़ी से, ये ऐसी गाड़ी है। तो आप अपना रिक्वायरमेंट देख लेना भाई, अगर आपको सिटी में चलना है ज़्यादातर तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप एसपी ले लो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कॉलेज वैलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, तो थोड़ा एसपी से तो बेटर लुक है भाई N125 का। लेकिन अगर आपको पसंद आए तभी उस गाड़ी को खरीदना भाई, नहीं पसंद आ रहा है तो मत खरीदना, क्योंकि बाद में पछताने वाला काम मत करना। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर करके आपको बतला ही दिया। आपका क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के प्रति मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।